रहीम हमारे पास है बच्चों नाइन्थ क्लास की नई बुक मैथमेटिक्स की और उसकी एक्सरसाइज है 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि इसको सिंपलीफाई करें। हमें कुछ रकमें दी गई हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं और आपसे कहता है इसको मुख्तसर करना है, यानी उस रकम को जितना आसान हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, वो हमने करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसको पावर रूल्स को यूज करना हमने और इसको सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले 25 की पावर है 3/2, तो 25 की अगर हम यहाँ पे तरजीह करेंगे तो आपको पता है ये 5 पे जाएगा, तो ये आएगा 5 की पावर 2 बन जाएगा हमारे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ जी 5 का स्क्वायर और ये आएगा 3/2। और 243 की करेंगे, अगर हम 243 की करेंगे तो ये 2 पे नहीं होगी, 3 पे होगी। तो 3 पे जब करेंगे तो 8 3 24 और 3 कम 3 81 आएगा। फिर 3 पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, फिर 3 पे 9 3 3 और फिर 3 1 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 3 की पावर 5 और उसकी पावर है 3/5। आगे हमारे पास है 16 और 16 के अगर हम करते हैं तो ये 16 की बनेगी हमारे पास। 2 पे करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2, फिर 2 पे 1, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 और ये सारे की पावर 5/4। मल्टीप्लाई 8 को करेंगे तो ये देखें 8 हमारे पास यहां तक ले लेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और ये 4/3। अब ये रूल है कि अगर किसी रकम की दो पावरें हों, किसी नंबर की दो पावरें हों, तो वो पावरें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो हमारे पास 5 की पावर 2 भी है और 5 की पावर 3/2 भी है। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इंटू करेंगे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 और फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से, 5 5 से, 3 3 से, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे आपके पास बचेगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और नीचे 2 की पावर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब यहाँ पे देखें कोई नीचे 2 है, ये हम कॉमन ले सकते हैं, कर सकते हैं कि आप 2 कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इनकी हो जाएंगी ऐड, लेकिन ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। ज्यादा है तो हम इसको ओपन कर देंगे, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये 5 की 3 की 3 और ये आएगा 2 की पावर 9। तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है, सिंपल फॉर्म आ चुकी है, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहे। तो आप इसको एज इट इज भी रख सकते हैं। अगर इसको हम पावर को ओपन करना है यानी एक्सपेंड करें 5 की पावर 3 तो ये होता है हमारे पास 125 और 3 की पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 और यहाँ पे 2 की पावर 9 कितना आएगा हमारे पास, 2 की पावर 9 आ जाएगा 512 और इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें हमारे पास कितना। तो ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 3375 और नीचे आ जाएगा 512 यानी 3375/512। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास बच्चों आगे सेकंड पार्ट है, 54 इंटू √3 है और 27 की पावर 2x ओवर एंड 9 की पावर x+1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर है 2x-1। आइए इसको भी हमने सॉल्व करना है उसी पैटर्न पे। 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर है 2x, सबके ऊपर है क्यूब रूट, 9 की पावर है x+1 और ये आएगा प्लस 216 यानी 216, 3 की पावर 2x-1। तो 54 की अगर हम बच्चों फैक्टराइजेशन करते हैं, च्यवन करते हैं तो ये आएगा 2 पे करेंगे हम तो 27, फिर 3 पे करेंगे तो आएगा 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1 और यही होगा। और 27 की यही हो जाएगी। 216 की करें, 216 की करते हैं हम तो ये आएगा 2 की पावर 2 पे करेंगे तो ये आएगा 108
फिर 2 पे करेंगे तो 54, फिर 2 पे करेंगे तो 27, फिर 3 पे 9, 3 3, फिर 3 1। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी। अब इसके हम पेयर्स पावर की शक्ल में लिखते हैं। 54 है, 54 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 3 का मैं क्यूब बनाऊंगा, और 27 की जगह पर भी 3 की पावर 3, और ये 2x, और ये अंडर रूट को मैं खत्म करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा 1/3 आएगा। जजर की कीमत जो होती है वो 1/2 होती है, लेकिन अगर जजर के साथ कुछ लिखा होगा तो ये हमारे पास 1/3 आएगा। 5 है तो 5 आएगा, a है तो a आएगा, कोई भी नंबर होगा तो वो एज इट इज आ देगा। अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और उसकी पावर है x + 1, और यहाँ पे 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और ये 3 की पावर 3, 2 की 3, 3 की 3, और आगे 3 की पावर है 2x - 1। तो ये फिलहाल मेरे पास ऐसे ही आएगा 2, 3 की पावर 3, और दो पावरें हों तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 से ज्यादा भी होंगी तब भी आपस में ज़रब होंगी अगर एक ही नंबर की पावरें हैं तो। 3 की पावर 3 भी है, 2 भी है, और 1/3 भी है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं तो 3 की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x हो जाएगा, 2 को 1 से करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, प्लस इसको आप अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर लें, और मैं 2 की पावर 3 को यहीं रख रहा हूं, जबकि इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 की पावर 3 को। जब 3 की पावर 3 को मैं करूंगा तो 3 चूंकि सेम है ये कॉमन आएगा, और इनकी पावरें आपस में हो जाएंगी जमा 3 और 2x - 1, और ये +3 के बेस अगर सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो कॉमन हो जाएंगे और उनकी पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इसको आगे अगर हम करें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इंटू ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 की पावर 2x, 3 की 2x बच गया यहाँ पे, और ये एज इट इज रहेगा भी 3 की पावर 2x + 2, और प्लस 2 की पावर 3 अभी फिलहाल, और ये 3 की पावर आएगा 2x + 2, 3 की पावर 2x + 2 ये आएगा। अब यहाँ पे देखें इन दोनों से अगर हम ये ऊपर कॉमन ले लें, ऊपर भी सॉल्व हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन ले लें और आएगा हमारे पास 2x + 3, पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी, और नीचे ये वाला फैक्टर जो है यानी 3 की पावर 2x + 2, ये चूंकि कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे, 3 की पावर 2x + 2, इधर रह जाएगा 1 और इधर रह जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर नीचे देखें, ये हमारे पास 3 जो है ना वो बेस सेम है, पावरें थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। आप 2 और 3 कॉमन ले लें, 2x + 3, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी जब तो ये माइनस हो जाएगी 2x और -2, और नीचे आ जाएगा 1 + 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8 के। ठीक है, ये 3 सेम बेस सेम, नीचे से पावर ऊपर जाके प्लस हो, साइन चेंज कर देगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अच्छा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2x से कैंसिल, और 3 - 2 करेंगे तो 1 रह जाएगा, और नीचे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। अब ये इस 3 को 9 से कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास थर्ड पार्ट है बच्चों, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला भी, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। 216 की तस्दीक करेंगे, अभी हमने पिछले पार्ट में की है, 2 पे करेंगे तो हमारे पास 108, 2 पे करेंगे 54, फिर 2 पे करेंगे 27, 3 पे करेंगे 9, फिर 3 3 और फिर 3 1। ठीक है, अब इसको हमने करना है सॉल्व, और 216 फिलहाल मैं लिख रहा हूँ वैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 और 1/2,
ओवर रहेगा 0.04 और -3/2 सारी पावर और सारे का होल अंडर रूट। 216 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 की 3 और ये आएगा 3 की 3। ठीक है, तो ये 2 की 3 फिर 3 की पावर 3 और सारे की आएगी 2/3। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और 1/2 और ये है 0.04। यहाँ पे देखें 0.04 है। इस पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगा तो जितने डिजिट में आगे लेके जाऊंगा 1 के बाद उतने में 0 लगाऊंगा, यानी 100 पे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये 2 डिजिट हम आगे लेके गए हैं पॉइंट को, तो इसलिए हम नीचे बटे के 2 0 लगाएंगे। 3 लेके जाएंगे तो 3 लगा देंगे, और अगर हम आगे से पीछे लेके आ रहे हैं पॉइंट को तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/100 और ये -3/2 और ये सारे का अंडर रूट वैसे ही, फिर अंडर रूट वैसे ही आएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर किसी रकम की 2 पावरें हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखें यहाँ पे है 4/100 4/100 और उसकी पावर है -3/2। तो -3/2 को हमने बच्चों चेंज करना है, प्लस बनाना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम इस रकम को उल्टा देंगे, बटा उल्टा देंगे, तो ये हमारे पास है पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 100/4 और इसकी हो जाएगी पावर 3/2, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 3 से कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, और 4 को जब करेंगे तो 25 और 100 हो जाएगा। इधर रह जाएगा 2 की पावर 2, ये 3 की 2, इधर रह गया हमारे पास 5 और नीचे आ जाएगा 25 और उसकी पावर है 1/2 सॉरी 3/2, ये 3/2 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 2 से कैंसिल और पीछे रह जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5/5 की पावर आएगी 3। तो इसको थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर ये वैसे ही 5, ये पावर है 3 5 की, तो 5 का स्क्वायर अलहदा कर लें, 1 5 अलहदा कर लें, सेपरेट कर लिया हमने। 3 और को तोड़ के 2 और 1 5 5 से कैंसिल। अब सबके ऊपर स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर जजर से कैंसिल हो जाता है, अंडर रूट से कैंसिल होता है। हम इसको अलहदा कैंसिल करने के लिए लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, ये सारे इससे कैंसिल, पीछे रह जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये हो जाएगा 6/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 1.2 एक्सरसाइज है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। a की पावर है 1/3 प्लस b की पावर 2/3 है इनटू a की पावर 2/3 माइनस a की 1/3, b की 2/3 और प्लस b की 4/3। तो इसको हमने बच्चों सिंपल मल्टीप्लाई करना है और पावरों को प्लस माइनस सॉल्व करना हमने। तो क्या बनेगा, इस वाली टर्म को, रकम को हम a को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद b की बारी सबके साथ आएगी। तो फिलहाल हम a को कर रहे हैं इसके साथ, a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3। फिर ये माइनस है तो माइनस लगा लें, a की पावर 1/3 फिर a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। फिर a को जब इससे करेंगे तो a की 1/3 b की 4/3। अब b की बारी है बच्चों इनके साथ प्लस, तो a मैं पहले लिख रहा हूं ताकि अल्फाबेटिकली जरा तरतीब से हो जाए, 2/3 और ये हो जाएगा b की पावर 2/3। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a की पावर 1/3 b की 2/3 फिर b की 2/3 और फिर b की बारी आएगी हमारे पास b के साथ ही, b की पावर 2/3 इंटू b की पावर 4/3। अब अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावरों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास a है, a कॉमन लेंगे तो 3 एलसीएम और सॉरी आ जाएगा
एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली को हम ऐड कर देंगे तो ये बनेगा ए, यहां से देखें फिर सेम 3 1 प्लस 1 और बी एज इट इज आएगा 2/3। फिर बी ये वाली चूंकि नहीं मिलती, मैच नहीं होती, लिहाजा एज इट इज होगी 1/3 बी की 4/3। पावरें तभी आपने ऐड करनी है या माइनस करनी है जब आपके बेस सेम हो। तो अभी हमने ये वाली लिखी है, ये भी सेम ऐसे ही है, ए की 2/3 बी की 2/3 और यहां से देखें ए 1/3 और बी कॉमन लेंगे तो ये 3 एलसीएम आएगा और 2 + 2 हो जाएगा प्लस, और यहां से बी कॉमन लें 3 और ये हो जाएगा 2 + 4। अब यहां से देखें क्या बनेगा, a की पावर आएगी 3/3 माइनस फिर a की पावर 2/3 b की 2/3 प्लस ये वैसे ही आएगी 1/3 b की 4/3 ये भी वैसे 2/3 और b की 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और ये 2 तक हो जाएगा b की पावर 4/3 और ये b की पावर आएगा 2 और 4 6/3। अब देखें अगर कोई सेम है और साइन ऑपोजिट है तो उनको कैंसिल कर दें, अगर नहीं है तो फिर हम उनको देखते हैं कोई कॉमन आता है। तो ये हमारे पास है a की पावर 1/3 b की 4/3 और ये वाली सेम है तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। और ये चेक करें b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 ये दोनों भी सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। पीछे रह जाएगा ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, a रह जाएगा ये सारा कैंसिल और ये बचेगा हमारे पास 2 3 × 6 और ये प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।